In today's English class, beta you know we are discussing about synonyms. बेटा आज हम ओनली synonyms के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हाउ टू लिसन द मीनिंग ऑफ synonym. So synonym are words which have similar meanings. सिनोनियम ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक समान मीनिंग रखते हैं. जो वर्ड होता है उसके समान ही उनका अर्थ निकलता है. उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? सिनोनियम कहते हैं. क्या कहते हैं? सिनोनियम. जैसे अबांडन. अबांडन क्या होता है बेटा? त्यागना. बहुत बार आ चुका है ये वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आया होगा. कोरिलेट होते हैं एक दूसरे से, आपको याद रखना चाहिए. सिनोनियम्स हो जाएगा गिव अप, लीव एंड फोरसेक. तो अबांडन का सिवअप क्या हो जाएगा बेटा? अबांडन का सिनोनियम क्या हो जाएगा? गिव अप, लीव एंड फोरसेक. नेक्स्ट है एब्रीवेट. एब्रीवेट का मतलब होता है संक्षिप्त रूप. जैसे हमारा निवेरा पब्लिक स्कूल है, हम उसको लिख देते हैं NEPS. तो NEPS क्या हो गया? उसका एब्रीवेट. ओके बच्चों. सो एब्रीवेट का मतलब होता है शॉर्ट करके लिखना उसको. तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एब्रिज, कॉन्डेंस एंड शॉर्टन. एब्रिज, कॉन्डेन एंड शॉर्टेज. बेटा ये एब्रिज आया हुआ है, इसको ध्यान रखना. नेक्स्ट है एब्डिकेट. एब्डिकेट का मतलब होता है बेटा पद से पद त्यागना. मीन्स कोई इंसान किसी चेयर पे बैठा है, उसके पास कोई ओहदा है और वो उसको छोड़ दे, गिव अप कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एब्डिकेट. सिनोनिम हो जाएंगे क्विट, अबंडन एंड सरेंडर. क्विट, अबंडन एंड सरेंडर. नेक्स्ट है बेटा एबिलिटी. सो एबिलिटी क्या होती है बच्चों? योग्यता होती है, योग्यता या प्रवीणता. एबिलिटी क्या होती है? योग्यता या प्रवीणता. इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉम्पिटेंस. कॉम्पिटेंस मतलब भी योग्यता होती है, प्रवीणता होती है. कैपेबिलिटी, टैलेंट, प्रोफिशिएंसी. दीज ऑल आर द सिनोनियम ऑफ एबिलिटी. नेक्स्ट है बेटा एबनॉर्मल. जैसे कोई बच्चा, क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और एक बच्चा हमारे साथ एबनॉर्मल बिहेव करता है. मीन्स बाकी सब बच्चे हैं उनसे अलग है वो बच्चा, उसका बिहेवियर अलग है, उसकी एक्टिविटी अलग है. तो हम क्या कहेंगे? दिस इज़ एबनॉर्मल चाइल्ड या दिस इज़ एबनॉर्मल स्टूडेंट. उसको हम असाधारण कहेंगे या फिर प्रतिकूल. तो इसका हो जाएगा एनोमेलस, पिक्यूलर, डिफरेंट. एनोमेलस, पिक्यूलर एंड डिफरेंट. नेक्स्ट है एब्सेंस. बेटा एब्सेंस होती है अनुपस्थिति. कहते हैं ना हम स्कूल में वो एब्सेंट था, उस एब्सेंट से ही हमारा एब्सेंस बना है. सिनोनिम हो जाएगा डियरेथ, डेफिशिएंसी एंड स्कार्सिटी. सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे बेटा? डियरेथ, डेफिशिएंसी एंड स्कार्सिटी. नेक्स्ट है एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का मतलब होता है शुद्ध, पूर्णता, उचित है, शुद्ध है. सिनोनिम हो जाएगा कंप्लीट, एग्जैक्ट एंड जेन्युइन. कॉम्प्लीट, एग्जैक्ट एंड जेन्युइन. नेक्स्ट है एब्सटेन. एब्सटेन का मतलब होता है बेटा बचे रहना, पृथक रहना. सिनोनिम हो जाएंगे अवॉइड, डिक्लाइन एंड रिफ्रेन. सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे इसके? अवॉइड, डिक्लाइन एंड रिफ्रेन. नेक्स्ट है अबंडेंट. बेटा अबंडेंट होता है बहुत ज़्यादा, इनफ, काफ़ी, प्रचुर मात्रा में. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा बेटा? प्लेंटीफुल, फुल, बाउंटीफुल एंड इनफ भी आप कर सकते हो. तो ये सब किसकी मीनिंग है? अबंडेंट के. नेक्स्ट है बेटा एक्यूरेट. बेटा ये कहीं ना कहीं हमने कर भी लिए हैं, हमारे रिवाइज भी हो रहे हैं कुछ एक वर्ड जो आपको और अच्छे से याद हो जाएंगे बच्चे, बार बार पढ़ो इनको. सो देखिए बेटा एक्यूरेट का मतलब होता है जल्दी करना. क्या होता है? जल्दी करना. सिनोनिम हो जाएंगे एडवांस, एक्सपेडिट, हेस्टन एंड हरी. सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एडवांस, एक्सपेडिट, हेस्टन एंड हरी. नेक्स्ट है अकेंट. बेटा अकेंट का मतलब होता है दबाव डालना, जोर डालना. सिनोनिम हो जाएंगे एम्फेसिस, स्ट्रेस, पिच, टोन. सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एम्फेसिस, स्ट्रेन, पिच एंड टोन. नेक्स्ट है एक्सेप्ट. बेटा एक्सेप्ट क्या होता है बच्चों? एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, विश्वास करना. तो इसका क्या हो जाएगा? एक्वायर, गेन, ऑब्टेन, एक्नॉलेज, बिलीव एंड रिकॉग्नाइज. एक्सेप्ट स्वीकार करना, विश्वास करना. सिनोनिम क्या हो जाएंगे बच्चे इसके? सिनोनिम हो जाएंगे एक्वायर, गेन, ऑब्टेन, एक्नॉलेज, बिलीव एंड रिकॉग्नाइज. सिनोनिम हो जाएंगे एक्वायर, गेन, ऑब्टेन, एक्नॉलेज, बिलीव एंड रिकॉग्नाइज. नेक्स्ट है एक्सेस. बेटा एक्सेस होता है समीप में पहुंच. एक्सेस क्या होता है? समीप में पहुंच. तो इसका क्या हो जाएगा? एडमिशन, एडमिटेंस, अप्रोच, एंट्रेंस. एडमिशन, एडमिटेंस, अप्रोच एंड एंट्रेंस. नेक्स्ट है एक्सीडेंट. एक्सीडेंट होती है दुर्घटना. एक्सीडेंट क्या होती है? दुर्घटना.
सिनोनिम हो जाएंगे कैलामिटी, कॉजुअलिटी, डिजास्टर एंड कॉलिशन। कैलामिटी, कैजुअलिटी, डिजास्टर एंड कॉलिशन। नेक्स्ट है एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है स्वीकृति देना। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है? स्वीकृति देना। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एग्री, अलाउ, कन्फर, ग्रांट। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एग्री, अलाउ, कन्फर्म, कन्फर एंड ग्रांट। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है एक्यूज। बच्चों अक्यूज मीन्स क्या होता है बेटा? अक्यूज मीन्स होता है ब्लेम, किसी पर दोष लगाना। मतलब वो है नहीं उस चीज़ का दोषी, लेकिन हम उस पर दोष लगा देते हैं। उसने वो अपराध किया नहीं है, बट हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि ये अपराधी है। सो हो जाएगा अक्यूज का हो जाएगा बेटा ब्लेम, चार्ज, अट्राइब्यूट एंड क्रिमिनेट। क्या हो जाएगा? ब्लेम, चार्ज, एट्राइब्यूट एंड क्रिमिनेट। इन सब का मतलब क्या होता है बेटा? इन सब का मतलब होता है दोषी या अपराधी। नेक्स्ट है एक्विटेंट। बेटा एक्विटेंट का मतलब होता है जान पहचान। जैसे मान लो हम लोग कहीं जा रहे हैं और जाते जाते हमें कोई मिल जाए तो हम कहेंगे ही इज़ आवर एक्विटेंट। तो एक्विटेंट का मतलब है जान पहचान, इसको हम जानते हैं, पहचानते हैं, या फिर ये हमारी पहचान वाला है, तो वो एक्विटेंट है। ओके बच्चों, तो एक्विटेंट मीन्स क्या होता है? जान पहचान वाला। सिनोनियम हो जाएंगे डिस्क्लोज, फेमिलियरिज, इन्फॉर्म एंड रिवील। सिनोनियम क्या हो जाएंगे इसके? डिस्क्लोज, फेमिलियरिज, इन्फॉर्म एंड रिवील। नेक्स्ट है एक्विटेंस। बेटा एक्विटेंस वही जान पहचान, एक्विटेंट से ही हमारा क्या बना है? एक्विटेंस। और इसका मतलब भी क्या होता है? जान पहचान। तो इसका हो जाएगा कोलेग्यू। क्या हो जाएगा बेटा? कोलेग्यू, फ्रेंड, कंपेनियनशिप। क्या क्या हो जाएगा? कोलेग्यू, फ्रेंड एंड कंपेनियनशिप। नेक्स्ट है एडवांस्ड। नेक्स्ट क्या है? एडवांस्ड है। नेक्स्ट क्या है बेटा? एडवांस्ड है। तो एडवांस का मतलब होता है उन्नति करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ। तो उसका क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम, फोरमोस्ट, फॉरवर्ड एंड प्रोग्रेसिव। क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम, फोरमोस्ट, फॉरवर्ड एंड प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट है एडवांटेजियस। बेटा एडवांटेजियस होता है लाभदायक। एडवांस्ड हमारा क्या बना है? एडवांटेजियस, लाभदायक। तो इसके हो जाएंगे बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, गेनफुल एंड कॉन्वेंट। बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, गेनफुल एंड कॉन्वियंट, एडवेंशियस के हो जाएंगे। नेक्स्ट है एडवेंचरस। एडवेंचरस का मतलब क्या होता है बच्चों? साहसिक। एडवेंचरस क्या होता है? साहसिक। सिनोनिम हो जाएंगे बॉल्ड, डेयरिंग, रेकलेस एंड रिस्की। क्या हो जाएंगे? बॉल्ड, डेयरिंग, रेकलेस एंड रिस्की। ओके बच्चे, सो बेटा ये थे हमारे आज के सिनोनियम्स। नाउ वी विल टेक ए क्विक रिवीजन। अब हम एक क्विक रिवीजन लेंगे बेटा। अबंडन मीन्स क्या होता है? त्यागना। इसके क्या हो जाएंगे? गिव अप, लिव एंड फोरसेक। नेक्स्ट है एब्रीवेट। एब्रीवेट का मीनिंग क्या होता है बेटा? संक्षिप्त करना। सिनोनिम हो जाएंगे एब्रिज, कॉन्डेंस, सर्टन। नेक्स्ट है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है बच्चों पद त्यागना। सिनोनिम हो जाएंगे बेटा क्विट, अबंडन एंड सरेंडर। नेक्स्ट है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? प्रवीणता और योग्यता। सो इसके क्या हो जाएंगे? कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टैलेंट एंड प्रोफिशिएंसी। नेक्स्ट है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल होता है असाधारण, एनामोलस, पिक्यूलर एंड डिफरेंट। नेक्स्ट है बेटा एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? डियरेथ, डेफिशिएंसी एंड स्कार्सिटी। डियरेथ, डेफिशिएंसी एंड स्कार्सिटी। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है बेटा पूर्ण शुद्ध। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? कॉम्प्लीट, एग्जैक्ट एंड जीनियन। कॉम्प्लीट, एग्जैक्ट एंड जेन्युइन। नेक्स्ट है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है बचे, पृथक रहना, बचे रहना या पृथक रहना। सिनोनिम हो जाएंगे अवॉइड, डिक्लाइन एंड रिफ्रेन। सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे बेटा? अवॉइड, डिक्लाइन एंड रिफ्रेन। नेक्स्ट है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर या अधिक। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? प्लेंटीफुल, फुल एंड बाउंटीफुल। प्लेंटीफुल, फुल एंड बाउंटीफुल। प्लेंटीफुल, फुल एंड बाउंटीफुल। नेक्स्ट है एक्िलरेट। एक्िलरेट होता है जल्दी करना। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? एडवांस, एक्सपेडिट, हिस्टन एंड हरी। एडवांस, एक्सपेडिट, हिस्टन एंड हरी। नेक्स्ट है एक्सेंट, अकेंट, सॉरी एक्सेंट नहीं, अकेंट। अकेंट का मतलब होता है दबाव या जोर डालना, एम्फेसिस, स्ट्रेस, पिच, टोन। नेक्स्ट है एक्सेप्ट।
बेटा एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सेप्ट का मतलब होता है बेटा स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट इट। एक्वायर, गेन, ऑब्टेन, एक्नोलेज, बिलीव एंड रिकॉग्नाइज। नेक्स्ट है एक्सेस। एक्सेस होता है समीप में पहुंच, तो एडमिशन, एडमिटेंस, अप्रोच, एंट्रेंस। नेक्स्ट है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है बच्चों? कैलामिटी होती है बेटा। कैलामिटी होती है जब जैसे कोई मौसमी आपदा हमारे ऊपर आ जाती है, आपदा, जैसे तूफान आ गया, तेज़ बारिश आ गई, उसको कैलामिटी कहते हैं। कॉजुअलिटी, डिजास्टर एंड कॉलिशन। नेक्स्ट है एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है स्वीकृति देना, इसका हो जाएगा एग्री, अलाउ, कन्फर्म एंड ग्रांट। नेक्स्ट है अक्यूज, दोषी या अपराधी ठहराना। ब्लेम, चार्ज, एट्रीब्यूट, क्रिमिनेट। नेक्स्ट है एक्विटेंट। एक्विटेंट का मतलब क्या होता है? जान पहचान करना। डिस्क्लोज, फेमिलियराइज, फेमिलियराइज, इन्फॉर्म, रिवील। नेक्स्ट है एक्विटेंस। एक्विटेंस होता है बेटा जान पहचान। कोलेग्यू, फ्रेंड एंड कंपेनियनशिप। ओके। नेक्स्ट है एडवांस्ड। फेलो भी, हम इसमें फेलो भी ऐड कर सकते हैं बेटा, फेलो का मतलब भी वही होता है। नेक्स्ट है एडवांस्ड। एडवांस का मतलब है उन्नति करता हुआ, तो एक्सट्रीम, फोरमोस्ट, फॉरवर्ड एंड प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट है एडवांटेजियस। एडवांटेजियस का मतलब होता है बच्चों लाभदायक, तो क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, गेनफुल एंड कॉन्वियंट, कॉन्वियंट। नेक्स्ट है एडवेंचरस। एडवेंचरस का मतलब होता है साहसिक, तो क्या हो जाएगा? बॉल्ड, डेयरिंग, रेकलेस एंड रिस्की। ओके बच्चों, बेटा ये थे these are the synonyms and you have to write in your fair notebook with date एंड नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। ओके बच्चों, आपको साफ सुथरी हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है। इनको 2-3 बार वीडियो को देखना है। जस्ट आप आइज़ क्लोज करके इसको लिसन करते रहिए बेटा। लिसन करोगे तो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा और आपको प्रोनाउंसिएशन आएंगी इनकी। और फिर अगर मैंने बता रखा है ना बेटा, अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है तो इनको सिलेबल में तोड़ो, 2-2 टुकड़ों में तोड़ो जो बड़े हैं, और फिर उनको बोल के देखो। ओके।